दैत्य गुरु शुक्राचार्य, शीघ्र प्रकट हो, शीघ्र प्रकट हो दैत्य गुरु शुक्राचार्य। यदि आपने भी ब्रह्मदेव के समान मेरी पुकार नहीं सुनी तो मैं स्वयं आत्महत्या करके अपना जीवन त्याग दूंगी और मेरी आत्महत्या का पाप आप पर लगेगा। तब आपका दैत्य गुरु पद संकट में पड़ जाएगा। शीघ्र प्रकट हो दैत्य गुरु शुक्राचार्य, अन्यथा मैं अग्नि जलाकर उसमें प्रवेश कर जाऊंगी। सावधान दैत्य गुरु, मैं अग्नि में प्रवेश करने जा रही हूँ। यदि आप यहाँ प्रकट होकर मुझे नहीं रोकेंगे और इस बंदी गृह से बाहर नहीं निकालेंगे तो मेरी आत्महत्या का पाप आपके माथे लगेगा। शीघ्र प्रकट हो, मैं अग्नि में प्रवेश करने जा रही हूँ। हर हर महादेव। आप अग्नि के तप को कलंकित क्यों कर रही हैं कश्यपति दीदी? आपके अशुभ विचारों और दुर्गुणों को यदि अग्नि भी भस्म करेगी तो स्वयं कलंकित हो जाएगी। शुक्राचार्य, मुझे और अपमानित ना करो। ये तो दैत्य जाति का दुर्भाग्य है कि उसकी आदरणीय दैत्य माता कलंक और अपमान के इस बंदी गृह में अपना जीवन बिता रही है। अब तुम दैत्य माता के पद से भ्रष्ट हो चुकी हो दीदी। तुम्हें स्वयं को दैत्य माता कहलवाने का कोई अधिकार नहीं है। शुक्राचार्य, यदि मैं दैत्य माता के पद से भ्रष्ट हो चुकी हूँ तो तुम मेरा आदेश सुनकर यहाँ प्रकट क्यों हुए हो? तुमने मेरी आज्ञा का आदर क्यों किया? ये इस बात का प्रमाण है कि मैं दैत्य माता दिति हूँ। मुझे तुमसे सहानुभूति है दीदी। मैं तुम्हें रोते कलपते नहीं देख सकता। बताओ क्या चाहती हो? दैत्य गुरु, मुझे इस बंदी गृह से बाहर निकाले। मुझे कश्यप ऋषि के पुराने आश्रम में पहुंचा दीजिए। मैं वहां प्रसन्न रहूंगी। कदापि नहीं। जब तक तुम दैत्यों के आराध्य भगवान शिव की आराधना करके दैत्य माता का पद और गौरव पुनः प्राप्त नहीं कर लेती तब तक तुम्हें यहीं रहना होगा। पृथ्वीलोक पहुंचते ही तुम्हारा जीवन भयानक संकटों से घिर जाएगा। उसकी चिंता आप ना करें दैत्य गुरु। हर संकट से संघर्ष करने की शक्ति है दिति में। तो फिर रजतपुर के संकट से भी संघर्ष करो। मैं तुम्हें पृथ्वीलोक नहीं भेज सकता। आप मेरा आदेश नहीं ठुकरा सकते। मैं तुम्हारा आदेश ठुकरा चुका हूँ दीदी। अपनी सीमा को लांघने का दुस्साहस न करो, अन्यथा मेरा शाप तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा। अब मैं और अपमान नहीं सह सकती। मैं इसी समय अग्नि में प्रवेश करके अपना जीवन त्याग दूंगी। मैं तुम्हें बता चुका हूं दीदी कि अग्नि भी तुम्हारे पापी शरीर को भस्म नहीं करेगी। स्वर्ण अग्नि में जाकर कुंदन बन जाता है, परंतु लोहा ही रहता है। तुम्हारा हठ और अहंकार लोहे से भी अधिक कठोर बन चुका है। अपनी संतुष्टि के लिए यदि तुम चाहो तो अग्नि में प्रवेश करके देख सकती हो। तो मैं क्या करूं? मैं क्या करूं शुक्राचार्य? मैं इस बंदी गृह से मुक्त होना चाहती हूँ। इस बंदी गृह से मुक्त होने और दैत्य माता का गौरव पुनः प्राप्त करने का एकमात्र मार्ग है सच्ची शिव आराधना। मेरी बात मानो दीदी। इसी समय यहाँ बैठकर सच्चे मन से शिव को प्रसन्न करो। नहीं दैत्य गुरु, नहीं। अब शिव आराधना करने से हमें कोई लाभ नहीं मिलेगा। वरदान पाने के बाद से निरंतर शिव आराधना करते आ रहे हैं, परंतु ना तो हमें शिव ने दर्शन दिए और ना ही हमें कोई लाभ हुआ। मैं तुम सबको यही समझाना चाहती थी कि शिव दैत्यों के आराध्य नहीं, शत्रु हैं, शत्रु। अब स्वयं ही तुम्हारी आंखों के आगे पड़ा पर्दा हट गया। अब तुम इस दैत्य शत्रु शुक्राचार्य के बहकावे में ना आना। हम आपकी बात से सहमत हैं दैत्य माता,
अब हमने निश्चय कर लिया है कि अपने महान पिता तारकासुर के समान हम भी स्वर्ग के सिंहासन पर बैठेंगे और आपको भी वहां ले चलेंगे। सावधान कमलाक्ष, शिव आराधना और रजतपुर का त्याग करके तुम अपने सर्वनाश को निमंत्रित करोगे। जो कार्य मन को आनंदित करे उसे करने में कोई हानि नहीं होती शुक्राचार्य। मन की प्रसन्नता तुम्हें मृत्यु के द्वार तक पहुंचा देगी। मेरा परामर्श मानो, भूल कर भी शिव आराधना का त्याग मत करो। आपका परामर्श मानते मानते तो मेरा जीवन नीरस और व्यर्थ हो गया है। अब मैं वही करूंगा जिसमें मुझे आनंद मिलेगा। स्वर्ग के सुख को देखकर अब मैं उससे दूर नहीं रह सकता। इस समय स्वर्ग का आनंद सर्वनाश बनकर तुम्हारे मस्तक पर मंडरा रहा है। तुम दुष्ट देवताओं के षड्यंत्र को पहचान नहीं रहे हो। विनाश काले विपरीत बुद्धि। ओम नमः शिवाय। दैत्य माता, लंबे समय से आपकी बात न मानकर जो मैंने भूल की थी उसे सुधारने का अवसर अब आ गया है। स्वर्ग पर अधिकार करना तारक पुत्रों का कर्तव्य है। मैं भैया तारकाक्ष और विद्युन्माली को शिव आराधना से अलग करके महान असुर साम्राज्य की स्थापना करूंगा। मेरा आशीर्वाद तारक पुत्रों के साथ है। स्वर्ग विजय करने से अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। तुम तीनों अपनी वरदानी शक्तियों के साथ स्वर्ग पर अधिकार कर लो। दैत्य शत्रु शिव, तारक पुत्र न केवल ब्रह्मा जी का वरदान मिथ्या करेगा, अपितु सारे संसार में महान दैत्य साम्राज्य स्थापित करेगा। उस दिन संसार तुम्हारे नहीं, मेरे चरणों में झुकेगा, मेरे चरणों में। प्रणाम पिताश्री। मैं जानता हूँ पिताश्री, आप ध्यान में लीन रहते हुए भी तीनों लोकों का ज्ञान रखते हैं। आपने जिस उपाय का संकेत मुझे दिया था वह कृपा करके मुझे बता दें। इस समय यहाँ एकांत है पिताश्री, मुझे अकेले में बता दें कि मैं कैलाश में रहते हुए भी सारे संसार में भ्रमण कैसे कर सकता हूँ। ऋषिवर, अब तो मुझे भी देवराज इंद्र का कथन सत्य प्रतीत होता है। परम देव श्री महागणेश की अखंड भक्ति करते समय मन में किसी और बात को लाना अनुचित है भवनदेव। उचित और अनुचित मैं नहीं जानता, परंतु लंबे समय से परमदेव श्री महागणेश की आराधना करके हमने देख लिया, वे हम पर कृपा करने की इच्छुक नहीं है। भक्तवत्सल परम देव श्री महागणेश की कृपा पर संदेह ना करो पवन देव, वे परम दयालु हैं, अपने भक्तों की पुकार को कभी अनसुना नहीं करते। माता, पिछले लंबे समय से हम भी तो परमदेव श्री महागणेश को पुकार रहे हैं। वे हमारी पुकार को अनसुना नहीं तो और क्या कर रहे हैं? वरुण देव, समय से पहले और आवश्यकता से अधिक कभी किसी को कुछ भी नहीं मिलता है। उनकी कृपा का समय कब आएगा ऋषिवर? उनको पुकारते पुकारते तो हम लोग थक चुके हैं। भगवान को पुकारकर भक्त कभी थकता नहीं है, शक्ति और कृपा को प्राप्त करता है। इंद्र की भांति तुम सबके मन में इस समय जो कुविचार उठ रहे हैं उसका त्याग करके श्री महागणेश की आराधना में लीन हो जाओ।
नहीं देवताओं, नहीं। अब तो ना तुम्हें श्री महागणेश की भक्ति की आवश्यकता है और ना ही स्वर्ग के लिए चिंतित होने की। परंतु ऐसा क्या चमत्कार हो गया देवराज? उस चमत्कार को जानने पर तुम सब मेरी भांति अट्टहास करोगे। मैं स्वर्ग सुरक्षा की ऐसी व्यवस्था करके आया हूं कि अब शुभ शक्तियां किसी भी दैत्य को भले ही वरदान दे दें, परंतु वे स्वर्ग की ओर आंख उठाकर भी नहीं देख सकते। देवताओं, अब इस स्थान का त्याग करो और मेरे साथ स्वर्ग चलो। स्वर्ग के स्वार्गिक सुख हम सब की प्रतीक्षा कर रहे हैं। परंतु देवराज, स्वर्ग में तो भयासुर है, यही कहना चाहते हो ना पवन देव? हाँ देवराज। धन कुबेर के शरीर से जन्मा भयासुर मेरे शरीर से जन्मे मत्सरासुर के क्रोध से अब तक भस्म हो चुका होगा। हाँ, मत्सरासुर। देवराज इंद्र के क्रोध से जन्मा मत्सरासुर विध्वंसक और विनाशक योद्धा है। वो अपने प्रहारों से पर्वतों को समतल भूमि बना सकता है, पृथ्वी का हृदय चीर सकता है, संसार को नष्ट भ्रष्ट कर सकता है। उसने तो अब तक देवताओं की सबसे बड़ी शत्रु दैत्य माता दीति को भी समाप्त कर दिया होगा। चलो देवताओं, स्वर्ग चले। ठहरो देवताओं, परमदेव श्री महागणेश की आराधना का त्याग करना उचित नहीं है पुत्र। जब तुम्हें स्वर्ग विजय का समाचार मिल जाए तभी परमदेव श्री महागणेश को धन्यवाद देते हुए यहाँ से जाना। किस बात का धन्यवाद माता? मत्सरासुर मेरे क्रोध से जन्मा है, उसमें किसी की कोई भी कृपा नहीं है। पुत्र इंद्र, इस संसार में जो कुछ भी घटित होता है वो परम देव श्री महागणेश की इच्छा से घटित होता है। सत्य तो यह है पिताश्री कि इंद्र और उसके स्वर्ग के लिए इस संसार में जो कुछ भी घटता है वो अशुभ और दुखदाई होता है। चलो देवताओं, मैं अधिक समय तक इस तनाव के वातावरण में नहीं रहना चाहता। स्वर्ग के सुखों का भोग करने के लिए मेरा मन आतुर हो रहा है। चलो देवताओं। ये उचित नहीं हुआ स्वामी। इंद्र का अभिमान उसकी सफलता में सबसे बड़ी बाधा है। अब हमें इस अनुचित को उचित करने के लिए परमदेव श्री महागणेश की अखंड आराधना करनी होगी। ओम महागणेशाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। महागणेशाय नमः। ओम नमः महागणेशाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, आपने मेरी इच्छा के विरुद्ध स्वर्ग लोक में प्रकट होकर अपनी सिद्धियों का दुरुपयोग किया है। आपको स्वर्ग लोक में प्रकट होने का कोई अधिकार नहीं है। जहाँ जहाँ असुर और राक्षस होते हैं वहाँ वहाँ प्रकट होकर उनकी रक्षा करना मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। जय जय श्री महागणेश। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, मैं भयासुर हूँ और ये मत्सरासुर है। मैं धन कुबेर से और ये देवराज इंद्र से जन्मा है। आपकी परिभाषा के अनुसार हम दोनों दैत्य हैं ही नहीं, और वैसे भी मैं दैत्यों के संहारक श्री महागणेश का भक्त हूँ। और ये देवराज इंद्र के मुख से जन्म लेने के कारण देवराज इंद्र का भक्त। शांत रहो भयासुर, मुझे उपदेश देने की भूल न करो। तुम दोनों असुर हो, मेरे लिए केवल इतना ही पर्याप्त है। जिन परिस्थितियों में तुम्हारा और मत्सरासुर का जन्म हुआ है
वे परिस्थितियां किसी भी जीवात्मा को दैत्य या असुर बना देती हैं। मैं तुम्हें सावधान करने आया हूँ। जय जय श्री महागणेश। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, मुझे सावधान करने की आवश्यकता नहीं है। मैं श्री महागणेश का भक्त हूँ। उनकी कृपा सदा मुझ पर रहती है। इसी कारण कोई भी संकट मेरे समीप आने से पहले भाग खड़ा होता है। ये देखिए, ये मत्सरासुर भी संकट बनकर मेरे सामने आया था। अब आप स्वयं देख लीजिए, ये यहाँ किस प्रकार आहत पड़ा हुआ है। जय जय श्री महागणेश। दैत्यों के आराध्य विश्वनाथ भगवान शिव के पुत्र होने के कारण मैं श्री गणेश का आदर और सम्मान करता हूँ, परंतु उन्हें अपना आराध्य नहीं मानता। इसी कारण दैत्य गुरु शुक्राचार्य, इसी कारण आप आज तक किसी भी दैत्य या असुर को शक्ति संपन्न नहीं कर पाए। बिना श्री महागणेश की कृपा के सारे दैत्य और असुर संसार में मारे मारे भटकते रहते हैं। असुर, मैं तुमसे वाद विवाद करने स्वर्ग नहीं आया हूँ। अभी तो ये बताने आया हूँ कि तुम तीनों तारक पुत्रों शांबुकी, वरंगी और दीति को स्वर्ग में प्रवेश न करने देना। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, यदि वे सब मेरे अतिथि बनकर आए तो मैं उनका स्वागत करने से पीछे नहीं हटूंगा। श्री गणेश ने मुझे वरदान देते समय जो बंधुभाव की शिक्षा दी थी, उसका पालन करना मेरा धर्म है। तुम अपने धर्म का पालन करो भयासुर, और तारक पुत्रों को अपने धर्म का पालन करने की शिक्षा दो। स्वर्ग यात्रा से कमलाक्ष की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। उसने अपने भाइयों को भ्रमित करना प्रारंभ कर दिया है। जिसे जो उचित लगे उसे वो करने दे दैत्य गुरु। कैसे करने दूं? जिस शिव कृपा से तारक पुत्रों के जीवन की रक्षा हो सकती है, वे तीनों उसी शिव कृपा को ठुकराकर पथभ्रष्ट हो रहे हैं। भयासुर, यदि तुमने उन्हें स्वर्ग प्रवेश करने दिया तो शिव कोप से तुम और यह स्वर्ग लोक भी सुरक्षित नहीं बचेगा। इस स्वर्ग पर ना तो शिव और ना तो भयासुर का अधिकार है। ये स्वर्ग तो मेरे स्वामी इंद्र का है। अब मेरा क्रोध तुम दोनों को जीवित नहीं छोड़ेगा। क्या? जय जय श्री भयासुर, तुम्हें सावधान करके मैंने अपना कर्तव्य पूर्ण किया है। यदि तुम तारक पुत्रों को स्वर्ग में आने की अनुमति दोगे तो तुम्हारा जीवन संकट में पड़ जाएगा। ओम नमः शिवाय। जय जय श्री महागणेश। ओम महागणेशाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। आज का दिन स्वर्ग के इतिहास का सबसे आनंद का दिन है। आज के पश्चात कोई भी दैत्य, दानव, मानव या राक्षस स्वर्ग पर अभियान करने की भूल नहीं करेगा। अब मैं दुष्ट देव शत्रुओं से गिन गिन कर प्रतिशोध दूंगा। देवराज, देवराज, क्या ये उचित नहीं होगा कि पहले मत्सरासुर की विजय का समाचार प्राप्त कर लें और फिर स्वर्ग जाएं? पवनदेव, क्या आपको मेरे कथन पर विश्वास नहीं? मेरा महासेवक मत्सरासुर विध्वंसक और विनाशक शक्तियों से संपन्न है। उस पर संदेह करके आप मेरा भी अपमान कर रहे हैं। मत्सरासुर, हमारे आदेश के बिना तुम स्वर्ग से कैसे लौट आए? आपका आदेश और मेरी शक्तियां स्वर्ग में नहीं चलती। यदि दैत्य गुरु शुक्राचार्य मुझे स्वर्ग से ना धकेलते तो श्री महागणेश के भक्त भयानक भयासुर के हाथों मारा जाता। अब मैं कभी भी स्वर्ग लोक नहीं जाऊंगा। हम स्वर्ग जाने के लिए निकले हैं, पृथ्वी लौट कर नहीं जा सकते। तुम भी हमारे साथ चलकर दुष्ट भयासुर को मार भगाओ। नहीं, कदापि नहीं। भयासुर मुझसे भी अधिक बलवान और भयानक है। उसके समीप जाकर मैं अपना अपमान नहीं करवा सकता। तुम मेरे सेवक हो, मेरी आज्ञा का पालन करना तुम्हारा कर्तव्य है। मेरे क्रोध ने तुम्हें जन्म दिया है। यदि तुमने मेरी आज्ञा को ठुकराया तो मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। मुझे अपना सर्वनाश स्वीकार है, परंतु अपमान नहीं। मैं कभी भी स्वर्गलोक नहीं जाऊंगा।
और मैं तुम्हें स्वर्ग लेकर ही जाऊंगा। तारकाक्ष के आते ही हम स्वर्ग पर आक्रमण कर देंगे। स्वर्ग पर अधिकार करने के पश्चात हम सारे संसार पर दैत्य जाति का ध्वज फहरा देंगे। दैत्य माता, हमने हिमालय प्रदेश का कोना कोना छान लिया, परंतु भैया तारकाक्ष का कहीं पता नहीं चला। मुझे तो ऐसा लगता है दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने अपनी सिद्ध शक्ति से भैया तारकाक्ष को अदृश्य कर दिया है। तारकाक्ष के बिना मैं तुम दोनों को स्वर्ग अभियान के आगे नहीं दूंगी। मूर्खता की बातें ना करो शांभुकी। उस दुष्ट भयासुर का अंत करने के लिए कमलाक्ष और विद्युन्माली की वरदानी शक्तियां पर्याप्त हैं। अब विलंब उचित नहीं है। हमें शीघ्र ही स्वर्ग पर अधिकार करके दैत्य शत्रु शुक्राचार्य को दंडित करना है और तारकाक्ष तक पहुंचना होगा। यही उचित होगा दैत्य माता। आप चिंता न करें माता, दुष्ट भयासुर हमारे प्रहारों से क्षण मात्र में मृत्यु का निवाला बन जाएगा। तो चलो स्वर्ग पर अधिकार कर लें। चलो। भयासुर, हम अपना रजतपुर और विद्युन्माली अपना लोहपुर छोड़कर सदा सदा के लिए स्वर्ग चले आए हैं। तुम सबका स्वर्ग में स्वागत है बंधुओं। स्वर्ग में मेरे अतिथि बनकर जब तक इच्छा हो निवास करो। अब हम तुम्हारे अतिथि नहीं बनेंगे भयासुर, तुम्हें ही अतिथि बनकर स्वर्ग में रहना होगा। अतिथि हम बने या तुम, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। तुम्हें ना पड़ता हो भयासुर, परंतु हमें पड़ता है। हम यहाँ अतिथि बनकर नहीं, स्वर्ग पर अधिकार करने आए हैं। स्वर्ग पर अधिकार करने के बाद भी तुम यहाँ अतिथि ही रहोगी, क्योंकि कोई भी दैत्य, दानव अथवा असुर सदा सदा के लिए स्वर्ग पर अधिकार नहीं कर सकता। वरदानी कमलाक्ष, ये दुष्ट भयासुर हमारा अपमान करने की भूल कर रहा है। अब इसे अतिथि बनकर भी इस स्वर्ग में रहने का अधिकार नहीं है। इसे यहाँ से निकालकर बाहर कर दो। मैं मस्त्रासुर तुम सब लोगों को स्वर्ग से बाहर फेंकने आया हूँ। मूर्ख मत्सरासुर, एक बार यहाँ से फेंके जाने के बाद भी तुझे लज्जा नहीं आई? तू पुनः मेरे हाथों से मरने चला आया। और तुम कमलाक्ष, मित्र की पीठ में खंजर भोंकने के लिए यहाँ युद्ध करने आए हो। तुमने मेरी मित्रता का अपमान किया है। तुम्हें यहाँ से बाहर फेंककर तुम्हारा विधिवत सम्मान कर देता हूँ। जय जय श्री महागणेश। क्या देख रहे हो मत्सरासुर? ये सारे दुष्ट बिना अधिकार के हमारे स्वर्गलोक में घुस आए हैं। इन्हें एक साथ को चलकर समाप्त कर दो। जो आज्ञा। जय जय श्री महागणेश, जय जय श्री महागणेश, जय कमलाक्ष, विद्युन्माली, तुम सब यहाँ अनचाहे अतिथि बनकर आए थे, इसीलिए मैंने तुम्हारी सुरक्षा नहीं की। फिर भी पुराने संबंधों का स्मरण करके मैं तुम सबको सदा सदा के लिए तुम्हारे त्रिपुरों में पहुंचा देता हूं। अब तुम वहां से कभी बाहर नहीं निकल पाओगे।
दुष्ट भयासुर, ये स्वर्ग हमारा है, मैं तुम्हें यहाँ रहने नहीं दूंगा। इंद्र, ये स्वर्ग तुम्हारा था, किंतु श्री महागणेश की कृपा से अब ये स्वर्ग मेरा है। यदि जीवित रहना चाहता है तो यहाँ से भाग जा, अन्यथा तुम्हारी श्री महागणेश की कृपा को भी मैं मिथ्या सिद्ध कर दूंगा। किंतु तुम स्वयं नष्ट न हो जाना इंद्र। कौन नष्ट होता है इसका निर्णय मेरा ये विध्वंसक गदा ही करेगा। जय जय श्री महागणेश। 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 तुमने अपनी भयानक दुर्दशा करा ली पुत्र। अब भी परमदेव श्री महागणेश की शरण स्वीकार लो, वे अवश्य तुम्हें क्षमा कर देंगे। हाँ पुत्र, वे अवश्य तुम्हें क्षमा कर देंगे। दुष्ट भीरुकार मत्सरासुर, तूने कायरता दिखाकर हमारी सारी योजनाएं ध्वस्त कर डाली। श्री महागणेश ने भयासुर को वरदान देकर अजय और भयानक बनाया है, परंतु मेरे क्रोध से उत्पन्न तू उसका बाल भी बांका न कर सका। धिक्कार है तुझ पर, तुझे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं।
रक्षा करें, रक्षा करें। इस दुष्ट के प्रहारों से हमारी रक्षा करें। ये दुष्ट आपकी पूर्णता को नष्ट कर देगा। परदेशी महागणेश, आप प्रकट हो। मैं तुम्हारे महागणेश को भी नहीं छोड़ूंगा, सब कुछ नष्ट भ्रष्ट कर दूंगा। परदेशी महागणेश, हमारी रक्षा करें। प्रकट हो, दर्शन दें, हमारी रक्षा करें परदेशी महागणेश। देवराज इंद्र की दुष्टता, क्रोध और मत्सर से जन्मे मत्सरासुर, मैं तेरा वध नहीं करूंगा। तुझे एक अवसर दूंगा कि तू भयासुर के समान अपना असुरपना छोड़कर भक्ति भाव में लीन हो जाए, विध्वंस का मार्ग छोड़कर सभी का भला सोचे। चलो देवगणों, हम आश्रम की अस्त व्यस्त स्थिति को सुधारें। हाँ चलो। आइए। गणपति, गजानन, नंदी भृंगी, कहाँ है गजानन? बोलते क्यों नहीं? कहाँ है मेरा गजानन? उत्तर दो नंदी, मंगल मूर्ति कहाँ है? उत्तर दो नंदी। रोष न करो देवी पार्वती, गजानन कुछ ही समय में यहाँ प्रकट हो जाएंगे। स्वामी, आपने तो कहा था कि अब पुत्र गणेश कभी यहाँ से अदृश्य नहीं होगा। फिर वो कहाँ चला गया? क्यों चला गया? क्या वो आपसे आज्ञा लेकर गया है? यदि ऐसा है तो आपने मुझसे पूछे बिना उसे जाने की आज्ञा क्यों दी? क्या आप नहीं जानती, गजानन के बिना मैं कितनी व्यग्र हो जाती हूँ। देखिए ना, मैंने उसके लिए कितने स्वादिष्ट मोदक बनाए हैं। इस समय हम तुम्हारे इतने सारे प्रश्नों में से एक का भी उत्तर नहीं देंगे देवी, क्योंकि हमारा उत्तर सुनकर भी तुम संतुष्ट नहीं होगी। अर्थात गणेश आपसे आज्ञा लेकर गया है और आपने मुझे बताना भी उचित नहीं समझा। स्वामी, आपने इसे स्वयं कहा था कि हमने कहा था देवी कि हम समय आने पर ऐसा उपाय बताएंगे जिससे कैलाश से अदृश्य रहकर भी गौरीपुत्र गणेश कैलाश में ही रहेंगे। वो समय कब आएगा? श्री महागणेश का संकेत मिलते ही वो समय आ जाएगा देवी। क्या वो संकेत आपको अब तक नहीं मिला? संकेत मिलने का अवसर ही नहीं मिला। श्री महागणेश के भक्तों की पुकार सुनकर पुत्र गणेश भागे भागे चले गए। प्रणाम माताश्री, प्रणाम पिताश्री। और तुम्हारी पुकार सुनकर मैं भागा भागा कैलाश चला आया। मेरे कारण तुम्हें कोई कष्ट तो नहीं हुआ ना माता? मुझे क्षमा कर दो। पिताश्री, मेरी क्षमा याचना तो व्यर्थ हो गई। अब आप ही कुछ कीजिए। मंगल मूर्ति, अब तुम्हारी माता का रोष तभी समाप्त होगा जब तुम इन्हें कैलाश से न जाने का वचन दो। कभी न जाने का अथवा माता से आज्ञा लेकर जाने का? ये तुम अपनी माता से ही पूछो। नहीं, कदापि नहीं। अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे, मेरी आज्ञा मिले अथवा ना मिले। मंगल मूर्ति, हमें श्री महागणेश की इच्छा का संकेत मिल गया है। हम तुम्हें वो उपाय बताएंगे जिससे तुम्हारी माता की इच्छा का पालन हो।